इजराइल के ऊपर किए जाने वाले ईरानी हमले का असर गजा की जंग के ऊपर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और पहला जो नतीजा हमें इस हमले का नज़र आ रहा है गजा के ऊपर, वो ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी हफ्तों से लेकर इजरायली फोर्सेस जो हैं ये रफ़ा के अंदर घुसने की तैयारी कर रही थी और ये सिर्फ वेट कर रहे थे ग्रीन सिग्नल मिलने का अमेरिका की तरफ से। और अमेरिकन जो थे वो अपने अरब इत्तेहादियों की वजह से इनको इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आपने रफ़ा के अंदर नहीं घुसना। अब रफ़ा सेंसिटिव है, यहाँ पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि नॉर्थ गज़ा की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रफ़ा के अंदर है और सेंट्रल जो गज़ा है उसकी भी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा रफ़ा के अंदर मौजूद है। इजिप्ट के बॉर्डर के साथ मिलता हुआ ये छोटा सा शहर था गज़ा का, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। इसके अंदर 17-18 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं। नाउ जब ईरान ने हमला किया है तो इजरायली मीडिया कह रहा है कि इस हमले के बाद फ़िलहाल हमने रफ़ा के अंदर घुसने का अपना जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया, डेफर कर दिया प्लान। और अब इसको कब दोबारा रिज्यूम करेंगे नोबडी नोज़, इजरायलियों को खुद को भी नहीं पता। यरूशलेम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया है कि Israel defers Rafah operation following Iranian attack. Israel has deferred the Rafah operation for which preparations were set to begin this week, following Iran's attack on Israel early Sunday morning, according to a CNN report on Monday, citing Israeli sources. इजरायली खुद कह रहे हैं कि अब अंदर घुसने का फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल नहीं जा रहे वहाँ पे, इसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा, वहाँ पर मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया गुस्सा है बहुत, इजराइल के अंदर बहुत गुस्सा है कि ये क्या हो गया है। हम इतने बड़े एक बाहुबली बने फिरते थे रीजन के अंदर और ईरानी आए, हमें ठोक पीट के चले भी गए और कोई दर्जन भर के करीब मिसाइल हमारी टेरिटरी के ऊपर गिरा के चले भी गए, एयर बेसिस भी हमारे उन्होंने हिट किए। तो कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका और वेस्ट पूरा का पूरा उनको मना कर रहा है कि मत करिए ऐसा। पूरा वेस्ट यहाँ पर अमेरिका के साथ है और ऐसा करने की असल में वजह यह है कि जंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि फ्रस्ट्रेशन में आके इनका जो आर्मी चीफ है इजराइल का, वो कह रहे हैं कि जवाब तो हम देंगे, ये देंगे जवाब, क्योंकि इन्होंने हमारे मिलिट्री बेस को चूँकि हिट किया है तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, इनके आर्मी चीफ ने कहा है। और नेतन्याहू ने एक हुक्म जारी किया है अपनी फोर्सेस को कि मेरे पास कोई प्लान लेकर आओ कि कौन कौन से ईरान के टारगेट्स को हम हिट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम गौर व फिक्र करें, मुशावरत करें। उसके बाद कोई मस्के वस्के लगाएंगे, अमेरिकन को देखेंगे, अगर इजाज़त मिल गई तो फिर कार्रवाई करेंगे, इजाज़त नहीं मिली तो क्या करेंगे। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर हम टारगेट कर सकते हैं अगर हम रिटेलिएटरी कार्रवाई करना चाहें तो। यह रिपोर्ट नेतन्याहू ने मंगवाई हुई है। यरूशलेम पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू आस्क्स IDF टू प्रोवाइड टारगेट ऑप्शंस फॉर इरानियन अटैक। According to the reports, the targets include an Iranian facility in Tehran और a cyber attack। अच्छा, यहाँ पर उर्दून के हवाले से काफ़ी हमने बात सुनी है कि उनका जो किंग है, किंग अब्दुल्ला, उनकी अजब सी पॉलिसी सामने आई कि उन्होंने इजराइल की तरफ जाते हुए ईरानियन ड्रोन्स को शूट किया, उनको मार गिराया। इस पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि ये आपने क्या किया है। तो इनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की। उन्होंने कहा है कि ये हमने इजराइल को नहीं बचाया, ये हमारी पॉलिसी है कि हमारी जो एयर स्पेस है उर्दून की, इसके ऊपर से ना ईरान के ड्रोन उधर जाएंगे ना उनके ड्रोन ईरान की तरफ जाएंगे। ये उन्होंने कहा कि अगर इजरायली जहाज़ भी आएंगे उनको भी हम हिट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी हमारे एयर स्पेस के अंदर ना घुसे, ईरानी भी नहीं घुसे, वो भी ना घुसे, इजरायली अगर इजरायली कोशिश करेंगे तो उनको भी हम स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, उनका ये बयान आया। तो सवाल ये पैदा होता है फिर कि इजरायली घुसेंगे कैसे इस तरीके से। उनके पास तो फिर ले दे के दो ही ऑप्शंस बचेंगे। एक तो उनके पास बचेगा लेबनान का ऑप्शन, लेकिन वहाँ से फिर वो फाइटर जेट्स ही भेज सकते हैं ना वहाँ से। उस तरह से अगर इनको मिसाइल मारने हैं तो सबसे ज़्यादा जो आसान रास्ता रहेगा वो सीरिया वाला इनके लिए रहेगा। लेट्स सी कि वहाँ से ये क्या करते हैं। लेकिन साइबर अटैक्स का भी यहाँ पर वो मामला जो है ज़ेर गौर है नेतन्याहू के लिए। वो कह रहे हैं अगर हमें
फिजिकल हमला करने की इजाज़त ना भी मिले तो कुछ तो करें, हम अपने पब्लिक को बताएं तो सही कि बदला लिया है। तो साइबर अटैक के हवाले से भी यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द टारगेट्स इंक्लूड एन ईरानियन फैसिलिटी इन तेहरान और अ साइबर अटैक। तो साइबर अटैक का उन्होंने ऑप्शन इसलिए खुला रखा है कि वेस्ट अगर इजाज़त ना दे तो कुछ ना कुछ करके, मतलब उनकी कोई बिजली के जो सिस्टम है ईरान वालों का, उसको हिट कर दें या किसी और उनके डिपार्टमेंट को हिट करके तो हम उसको सेलिब्रेट करें कि जी हमने विक्ट्री हासिल कर ली, तो बदला ले लिया। तो साइबर का इन्होंने इसलिए ऑप्शन रखा है कि अगर वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेंगे तो ये करेंगे। मीनवाइल बरतानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मोए मोए वाला सीन हो गया है। आप सब जानते होंगे आजकल बड़ा मशहूर है मोए मोए। उनके साथ एक मोए मोए वाला सीन हुआ है और वो सीन ईरान के हवाले से हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है कि ये इज़राइल के बड़े करीबी इत्तेहादी हैं यूके वाले, और जब से इज़राइल बना, बल्कि इज़राइल बनने से पहले से लेकर ये इन्हीं की तो ईजाद है, यही तो सुपर पावर थे जब इज़राइल बना था। इन्होंने ही तो सारा कुछ ये गंद डाला हुआ था 1940s के अंदर। जहाँ जहाँ से निकले हैं, पहले कब्ज़ा करके बैठे हुए थे जिन इलाकों से, जहाँ जहाँ से वो निकलते गए हैं बरतानिया वाले, वहाँ वहाँ गंद डालते गए, मतलब प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करके गए ताकि लोग आपस में लड़ते फिरें। उधर चीनियों को और इंडियंस को लड़ा के उनके बीच में पता नहीं 3-4 ऐसे इलाके डाल दिए उन्होंने ताकि ये लड़ते रहें आपस में। पाकिस्तानी और इंडियंस के दरमियान कश्मीर डाल के गए बीच में। यहाँ पर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर फ़लस्तीन डाल के गए। दुनिया के जहाँ जहाँ हिस्सों में ये थे ना, निकलते वक्त जानबूझ के कुछ ऐसा करके गए कि आज तक वो मसाइल जो है हल नहीं हो पा रहे और लोग उस पर लड़ रहे हैं, मुल्क उसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो कैमरॉन से पूछा गया एक शो के अंदर कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई मुल्क आपके काउंसलेट के ऊपर हमला करे तो आप क्या करेंगे? तो कैमरॉन कहता है हम तो फौरी तौर पर जवाब देंगे और बड़ा भरपूर जवाब देंगे। तो वो जो खातून थी जो इनसे सवाल पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि फिर ईरान के भी तो काउंसलेट के ऊपर हमला हुआ है, तो आप उस पर क्यों अपोजिशन कर रहे हैं कि वो हमले पर रिटालिएट ना करें? उनको क्यों आप मना कर रहे हैं? आए बाएँ शाएँ करने लगे हैं कि नहीं देखे ना, उन्होंने तो कुछ बड़ा हमला कर दिया, इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा हमला करते, ये क्या इतना बड़ा हमला किया उन्होंने, 300 मिसाइल मारे, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अजीब सी उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ज़रा इनका क्लिप देखिए, ये हाल है। वहाँ पर ये खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, इजराइल की जो सपोर्ट कर रहे हैं ना ईरान के अगेंस्ट इस मामले में, वो खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। देखें, इंसाफ होना चाहिए, सीधी सी बात है। उनके काउंसलेट के ऊपर हमला होना ये उनके साथ नाजायज़ी थी, ये उनके मुल्क के ऊपर हमला हुआ, एक तरह से काउंसलेट मुल्क का हिस्सा ही होता है, तो उनके मुल्क के ऊपर पहले हमला इजराइल ने किया है। ये इनको नहीं करना चाहिए था। नेतन्याहू पता नहीं मिसरीड कर रहा था ईरानियों को, या वो ये समझ रहा था कि ईरानी रिटालिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है मेरे ख्याल से। A reckless and dangerous thing for Iran to have done, and I think the whole world can see all these countries that have somehow wondered, well, you know, what is the true nature of Iran? It's there in black and white. What would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? Well, we would take the very strong action. And Iran would say that that's what they did? Well, what they did, as I said, was a massive attack. So they were right to respond, but they overreacted, is what you're saying? What I'm saying is that the attack they carried out was on a very large scale, much bigger than people accepted. They have a right to respond. Well, countries have a right to respond when they feel they've suffered an aggression. Of course they do. But look at the scale of that response. Had those weapons not been shot down, respond, but they just overreacted. There could have been thousands of casualties, including civilian casualties. I think that's a really important point to take into account. तो ये इजराइल की सूरत हाल है इस वक्त के। उन्होंने रफ़ा का ऑपरेशन सस्पेंड किया हुआ है फ़िलहाल, वो जो प्लान था उसको डेफर कर दिया हुआ है, और इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमें जो है ना वेस्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले ताकि हम कुछ करें, और हमारे अंदर जो इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करें।